तो परम्यूटेशंस में कुछ एग्जाम्पल पहले अपन ने कर ही लिए थे, एक और करता हूं मैं एग्जाम्पल। चार परम्यूटेशंस आपको दिए हुए हैं। सपोज एक परम्यूटेशन है अल्फा 1 इक्वल टू, सपोज एक परम्यूटेशन है, इस तरह से लिख दिया ए बी सी और डी, अल्फा 1। अल्फा 2 इक्वल टू दूसरा परम्यूटेशन इस तरह से है ए बी और सी डी। अल्फा 3 इक्वल टू तीसरा परम्यूटेशन ए सी और बी डी। अल्फा 4 इक्वल टू चौथा परम्यूटेशन ए डी और बी सी। ये चार परम्यूटेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। प्रूव आपको ये करना है, प्रूव आपको ये करना है कि अगर मैं सेट बनाऊं, सपोज एस इक्वल टू, ये सेट बना दिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, देन एस इज ए ग्रुप, एस इज ग्रुप with respect to composition of permutations या product of permutations, composition of permutations। तो permutations के composition के लिए इसको ग्रुप आपको प्रूव करना है। तो ग्रुप कैसे प्रूव करोगे आप? इसको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 की। अब टेबल जब आपको बनानी है तो टेबल बनाने के बाद आपको फिर उसमें सारी कंपोजिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा 1 इक्वल टू, अल्फा 1 इक्वल टू क्या है? देखो अल्फा 1 क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एल्फ ए पर ही क्लोज हो गया, इसका मतलब ए की इमेज ए है। इसी तरह फिर बी पर क्लोज हो गया ब्रैकेट, तो बी की इमेज बी, ये अलग तरह से नोटेशन काम में ले ली इसने। सी की इमेज सी है और डी की इमेज डी है। तो आपको पता है ये क्या बनने वाला है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी, डी की इमेज डी। ये तो अल्फा 1 इस तरह से लिख सकते हो। अल्फा 2 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ए बी और इनटू सी डी, ट्रांसपोजिशंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। अब इसको आप किस तरह लिख सकते हो? देखो ए की इमेज, यहां इसको इस तरह लिख सकते हो, ए की इमेज क्या बनेगा, बी, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल चल रहा है दो लेंथ का, ए की इमेज बी होगा, फिर बी की इमेज क्या हो जाएगा, ए। फिर सी और डी ले सकते हो आप, सी की इमेज क्या बनेगा, डी, और डी की इमेज क्या होगा, सी, डी की इमेज क्या होगा, सी। ये आपका अल्फा 2 हो गया। अल्फा 3 इक्वल टू किसके दिया हुआ है, अल्फा 3 है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। ये अल्फा 3 आपको दे रखा है। इसको किस तरह लिख सकते हो आप, ए बी सी और डी, यहाँ इनकी इमेजेस लिखेंगे। अब देखिए आप, ए की इमेज यहाँ से सी होगी और सी की इमेज क्या बनेगा, ब्रैकेट बंद हो गया इसलिए सी की इमेज क्या बनेगा, ए। इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर इसमें बी की इमेज क्या है, डी, और डी की इमेज क्या बनेगा, बी। इस तरह से ये अल्फा 3 हो गया। अल्फा 4 इक्वल टू किसके लिया है हमने, ए डी और बी सी। तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, ए बी सी डी। इस तरह से जब लिखोगे तो ए की इमेज डी और डी की इमेज क्या होगी, ए, क्योंकि क्लोज कर दिया आपने। बी की इमेज क्या है, सी, तो सी की इमेज क्या हो जाएगी, बी। साइकिल बन रहे हैं 2 लेंथ के। ये आपके पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है। अब आपको पता है कि ये तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ये तो क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब ये अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन है तो इसको तो आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए, वो ही आएगा। बाकी परम्यूटेशंस को आप मल्टीप्लाई करके टेबल तैयार कर सकते हैं। टेबल इस तरह से आप बना सकते हो, ये टेबल अपने पास बनेगी। 4 परम्यूटेशंस हमारे पास हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4।
तो अल्फा 1 तो क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपके सामने आ रहा है, या आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अल्फा 1 को अल्फा 1 में करेंगे तो अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 का अल्फा 2 से किया तो अल्फा 2 आएगा, यहाँ अल्फा 3 आ जाएगा, अल्फा 4। इसी तरह अल्फा 1 अल्फा 2 करेंगे तो यहाँ अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये आ जाएंगे। अब यहाँ वाली टर्म जब आप निकालोगे, अल्फा 2 को अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अल्फा 2 और अल्फा 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप कर सकते हो। अल्फा 2 को किससे करना है, अल्फा 2 से, इक्वल टू अल्फा 2 क्या है, नीचे कर देते हैं, इधर कर देता हूं, अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 करें इक्वल टू, तो अल्फा 2 किसके इक्वल आया था हमारे पास, अल्फा 2 की वैल्यू देखिए, ऊपर वाली रो तो अपनी है ही ABCD, A B C और D, नीचे वाली रो देखिए आप क्या आ रही है अल्फा 2 में BADC, BADC ये है BADC, ये अपने पास है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ABCD और BADC इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशंस का आपको पता ही है किस तरह से करते हैं। यहाँ वाले परम्यूटेशन ये है ABCD, इधर आ रहा है BADC, इसके जैसी रो हम यहाँ पर बना देते हैं BADC, और फिर इमेज देख लो, देखो B की इमेज इसमें क्या है, A आ रही है, फिर A की इमेज क्या आ रही है B, तो B लिख दिया, D की इमेज क्या आ रही है C, तो C लिख दिया, C की इमेज क्या आ रही है D, तो D लिख दिया। तो ये दोनों रो तो एक साथ एक जैसी बन गई, BADC क्या बना मेरे पास, ABCD, और यहाँ क्या आ गया ABCD, और ये किसके बराबर आ गया, अल्फा 1 के बराबर, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो अल्फा 2 की जब अल्फा 2 से आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, अल्फा 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा 1। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, अल्फा 2 को किससे ऑपरेट करोगे, अल्फा 3 से, और इसी तरह से आप सारे परम्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ, आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आ गया अल्फा 1, यहाँ आएगा अल्फा 4, अल्फा 4 यहाँ जब करोगे ऑपरेशन तो आएगा अल्फा 3, इसके अंदर अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा 3 अल्फा 2 और अल्फा 1, ठीक है। तो ये आप ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ये अपने पास आ गया। तो यहां से क्या प्रूव करना था, हमें ग्रुप प्रूव करना था, तो ग्रुप अब आप देख सकते हैं यहां से, क्योंकि अल्फा 1 तो क्या बन रहा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इस टेबल के अंदर सारे एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इन्हीं में से कोई ना कोई आ रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, क्लोजर सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर। दूसरा क्या लेते हैं अपन, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या कहते हैं कि किसी भी रो टेबल के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 रो या कॉलम में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा, तो एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव। फिर क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अल्फा 1 यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स आप देखें, इनवर्स, तो अल्फा 1 आइडेंटिटी है, तो अल्फा 1 का इनवर्स तो अल्फा 1, अल्फा 1 का इनवर्स तो क्या होगा, अल्फा 1। अल्फा 2 का देखिए, अल्फा 2 को अल्फा 2 से जब ऑपरेट कर रहे हो तो अल्फा 1 आ रहा है ना, आइडेंटिटी। इसका मतलब अल्फा 2 का इनवर्स क्या हो गया, अल्फा 2। अल्फा 3 को अल्फा 3 से ऑपरेट किया आपने तो अल्फा 1 आ रहा है, ठीक है, यानी अल्फा 3 का इनवर्स भी क्या हो गया, अल्फा 3, क्योंकि अल्फा 3 को अल्फा 3 से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ रहा है। अल्फा 4 को अल्फा 4 से ऑपरेट करोगे तो भी अल्फा 1 आ रहा है, तो अल्फा 4 का इनवर्स भी क्या आ रहा है, अल्फा 4, यानी सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं। अल्फा इनवर्स खुद का इनवर्स है, ठीक है, अल्फा 2 भी खुद का इनवर्स है, अल्फा 3 अल्फा 4 सभी खुद के इनवर्स हैं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, खुद के इनवर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक सेट लिया, ये क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ग्रुप बन रहा है। क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा या कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा, वो देख सकते हो। इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आप देखते हैं कि जो टेबल है वो सिमेट्रिक बन रही है नहीं, तो देखिए आप यहाँ से अल्फा 2 अल्फा 4 ये आ गया, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2, इधर देखें
अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 सेम आ रहा है। फिर यहाँ पर अल्फा 3 यहाँ पर भी अल्फा 3 आ रहा है। फिर अल्फा 4 इधर भी क्या आ रहा है अल्फा 4, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो टेबल है वो क्या बन रही है, सिमेट्रिक बन रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब आपसे ऑर्डर पूछ लिए कि भाई ऑर्डर बताओ कितना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के ऑर्डर क्या क्या होंगे, तो आपको पता है यहाँ से अल्फा 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर तो 1 होगा। और आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अल्फा 2 को अल्फा 2 से जब ऑपरेट कर रहे हो तो अल्फा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, ये आए थे अल्फा 2 को जब अल्फा 2 से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अल्फा 1, यानी कि अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 1 आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 किसके बराबर है, 2 के। इसी तरह से अल्फा 3 का ऑर्डर भी 2 आएगा, अल्फा 4 का ऑर्डर भी 2 आएगा, क्योंकि उनके स्क्वायर भी किसके बराबर आ रहे हैं, आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। तो परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड सारी चीजें अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। परम्यूटेशन ग्रुप्स में आपने कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करवाए।